अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, बी रेडी फॉर इंडियाज कमेंट्स ऑन योर इश्यूज, जयशंकर ऑन डोनाल्ड लू एंड यूएस बाय प्रशांत धवन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तक लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जिससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भविष्य में हमको क्या देखने को मिलेगा। ये जो कमेंट है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे जयशंकर साहब ने ये कहा है, बी प्रिपेयर्ड, अब तैयार हो जाओ इंडिया की कमेंट सुनने के लिए। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए, कुछ देश हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पर काफी कमेंट भी करते हैं अपनी साइड से। जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनसे उनके डिप्लोमेट्स मिलते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑब्वियसली जयशंकर साहब यहाँ पर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं राहुल गांधी और डोनाल्ड लू की मीटिंग के बारे में। जैसे आप जानते हैं, रिसेंटली राहुल गांधी गए थे यूएस में इनकी मीटिंग हुई है इलान ओमार के साथ, डोनाल्ड लू के साथ। और डोनाल्ड लू के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा। ये देखिए, आज के समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, है वैसे डिप्लोमेट। आप अगर इनकी पोजीशन देखो तो ये राजदूत हैं, कोई इलेक्शन जीत के नहीं पावर में बैठे। ये है डिप्लोमेट, मगर बाइडन ने इनको जिम्मेदारी दी है कि तुम पूरा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं। बेसिकली अगर मैं मैप में ड्रॉ करूं आपके लिए, ये पूरा जो इलाका है ना, ये डोनाल्ड लू की कमांड में आता है। यूएस ने कहा है कि यहाँ पर जो भी अफेयर्स हैं तुम देखोगे, उसके बाद तुम रिपोर्ट करोगे हमारे विदेश मंत्री को, मतलब एंथनी ब्लिंकन को, और फिर रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट तक। तो राहुल गांधी जी इनसे मिले, और डोनाल्ड ट्रू का देखो, मुझे ये बोलना पड़ेगा, हालांकि कुछ ऐसा कंक्रीट एविडेंस आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, मगर ओवर द इयर्स इमरान खान और कई पॉलिटिशियंस ने इन पे ये आरोप लगाए हैं कि ये रिजीम चेंज करवाते हैं यूएस के बिहाफ पर। ये काफी बार कंट्रीज में सरकारें बदलना, नई सरकारें लाना, ये काफी हद तक इनकी प्लानिंग की वजह से होता है। ऐसे आरोप इन पे लग चुके हैं, तो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है आज के समय। बहुत ही जल्द ये बांग्लादेश को विजिट करेंगे, इंडिया को भी विजिट करेंगे, तो वो जो विजिट है उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जब राहुल गांधी यूएस में मिले और यूएस के ऑफिशियल जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, तो उसके ऊपर देखिए जयशंकर साहब ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये करना है आप करिए, मगर फिर आप एक प्रेपरेशन भी कर लीजिए, बी प्रिपेयर टू हेयर बैक। So whenever people do any such thing, they must also think about what it would happen if this happened in their own home. It's something they should think about. I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. अगर आप मान के चलो, आज के समय जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत में आते हैं, जयशंकर साहब उनसे मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स उनसे मिलते हैं। मोदी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा कि मोदी जी उनसे मिलते हैं नहीं मिलते, जयशंकर साहब भी ट्रंप से मिल लिए ना। आप ये मान के चल लीजिए, ट्रंप को इतना बड़ा एक सपोर्ट दिखाया जाएगा फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन हो सकते हैं कि वोट करना स्टार्ट कर दे ट्रंप को। हम लोग ऐसा कर तो नहीं रहे, अभी दूर दूर से ऐसा नहीं कर रहे, बट जयशंकर साहब ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि जिस तरीके के एक्शंस रिसेंटली यूएस ने लिए हैं। अब आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, यूएसए के डिप्लोमेट्स ये रिसेंटली चले गए जम्मू कश्मीर में, वहां पर ओमर अब्दुल्ला से मिले ना। ओमर अब्दुल्ला सरकार में कोई ना मिनिस्टर हैं, ना आज के समय कुछ गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल हैं। आप इनसे जाकर ओपनली मिलकर क्या एक मैसेज सेंड कर रहे हैं? क्या इंडिया ऐसा करता है? क्या हमने देखा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स रिसेंटली ट्रंप से, या फिर जेडी वैंस से, या इवन विवेक रामास्वामी जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनसे भी जाकर मिल रहे हो? हमारी वो प्रैक्टिसेस ही नहीं है। हम सिर्फ बात करते हैं एक कंट्री की चुनी हुई गवर्नमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रंप लीड करे या फिर कमला हैरिस। बट यहाँ पे आप ये पूछोगे, अब अचानक से लंबे समय के बाद इंडिया ये स्टांस चेंज क्यों कर रहा है? इंडिया ओपनली अब ये क्यों कह रहा है कि अब देखिए, बी रेडी टू हेयर माई कमेंट्स अबाउट योर इश्यूज? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। देखिए, कई बातें यूएस की इंडिया को बर्दाश्त इसलिए करनी होती थी क्योंकि चाइना ने हमारी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा था। मगर हाल ही में आपने देखा होगा, जयशंकर साहब ने पहले ये कमेंट करी
कि 70% जो बॉर्डर के इश्यूज हैं विद चाइना ये रिजॉल्व हो चुके हैं। और बाद में चाइना ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ बिल्कुल काफ़ी जगह जो बॉर्डर में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दे हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज। जो 4 इलाके हैं यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो चुकी है। अभी इसमें वैसे पैंगोंग लेक आता नहीं है तो वो एक काफ़ी मुश्किल इशू रहेगा, बट स्टिल ये डेवलपमेंट देखिए इंडिया पर से बहुत सारा प्रेशर रिमूव कर देती है। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अचानक से क्वाड छोड़ दो, इंडो पैसिफिक का आइडिया छोड़ दो और अब तो बस चाइना से हमारी दोस्ती हो गई है। नो वन इज सेइंग दैट, बट आप खुद समझ सकते हैं कि ब्रिक्स समिट जब पास आ रहा है, शी जिनपिंग और मोदी दोनों ही आपको बहुत ही जल्द रशिया के शहर कजान में दिखेंगे। ब्रिक्स करेंसी की बात यहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का भी इन्फ्लुएंस हो कि चाइना धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, जो बॉर्डर की टेंशन है ये कम कर रहा है। ये सब डेवलपमेंट्स देखिए इंडिया को थोड़ा सा पॉलिटिकल रूम देती है कि हमारे विदेश मंत्री कह पाए कि देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल इश्यूज पर इतने इंटरवेंशन नहीं करता। यूएस डिप्लोमेट्स का क्या काम है कि वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं? क्या इंडिया ने कभी कहा है कि हमको यूएस की इंटरवेंशन की आवश्यकता है कश्मीर इशू को रिजॉल्व करवाने में? कभी नहीं कहा। तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल कहूंगा जयशंकर साहब की तरफ से या फिर इंडियन साइड की तरफ से यूएस के कई इश्यूज को लेकर भी इनको कमेंट सुननी होगी। यूएस भी सरप्राइज हो जाएगा, उनको लगेगा कि इज इंडिया आवर फ्रेंड, क्योंकि यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो उनको आदत है कि कंट्रीज बिल्कुल नतमस्तक होकर उनसे बात करे। और आने वाले समय में जब डोनाल्ड लू भारत में आएंगे और जब ये बांग्लादेश में जाएंगे, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी कि यूएस क्या करना चाहता है साउथ एशिया में। अभी रिसेंटली ही यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि अचानक से डोनाल्ड लू राहुल गांधी से क्यों मिले हैं। यूएस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा, देखिए इट इज पार्ट ऑफ रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर कुछ यूनिक नहीं हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यूएस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। और अभी वैसे मुझको देखना ये है कि लास्ट टाइम जब मोदी जी गए थे रशिया में तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यूएस का प्रेशर था यूक्रेन के इशू को लेकर, मोदी जी को कई कमेंट्स वहां पर करनी पड़ी। इस बार किस तरीके से इंडियन पीएम की कमेंट्स होंगी? क्या ब्रिक्स कंट्रीज का जो एक डिक्लेरेशन सामने आएगा इंडिया उस पर साइन करेगा या नहीं करेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाले कुछ हफ्ते मैं आपको बता दूं एक नई दिशा देंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। तो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। अर्मेनिया देश चाहता है कि जो इनकी एयरफोर्स है इसके सुखोई 30 फाइटर जेट्स ये अपग्रेड कर दे। तो इसके लिए इन्होंने किस कंट्री से हेल्प मांगी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, ईरान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, स्टडी आईक्यू की मेगा सेल जिसमें आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी और साथ ही साथ प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं। ये सेल कल रात मध्य रात्रि को बंद हो जाएगी, उसके बाद प्राइसेस वापस नॉर्मल सेट हो जाएंगे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज की और कल की इस सेल का फायदा उठाने की। तो सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई और कोड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव आप कोड यूज़ करते हैं या फिर कोई और कोड, आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यूज द कोड PD10। प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे और आप अगर टोटल टेन्योर देखोगे इस कोर्स का तो ये 18 + 18 36 महीने का बोलने वास्ते भी तेरा कुछ सो गाइज सबसे पहले तो ये बता दें कि दूसरा चैनल जो है हमारा उड़ चुका है रामायण। अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ से जाके सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार कर दे, एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देख रही जो मर्जी आपकी पसंद की, शायद हो सकता है उधर वीडियो आ जाए कोई ना कोई तो आप देख लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी विज़िट करें धार्मिक रिएक्ट का। और उस पर जो है कल की मूवी का जो है वो रिएक्शन भी आ रहा है और अभी शुरू है वहाँ पे। और उसके बाद और भी आएगा लिटिल कृष्णा के नाम से जो एक सीरीज़ है, छोटी सी एनिमेशन है, मेरे ख्याल एनिमेटेड है, वो देखेंगे और उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो इसी तरह और भी वीडियो आएंगी उस पर, और लाजमी जो है सब्सक्राइब करें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे अगर बात कीजिए इंडिया के बारे में तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं और इंडिया को जो-जो मसाइल का सामना हो रहा था, उन सारे मसाइल को दूर करने के लिए एस जयशंकर साहब जो हैं वो फुल एक्टिव हैं। उसके बाद बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट इस वक़्त मुल्क को होल्ड कर रही हैं, उन सब की कोशिश थी कि उन मसाइल के ऊपर काबू पाया जाए। सबसे जो इशू मेन चल रहा था वो ये था कि अमेरिका का प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ता था। यूएसए का प्रेशर इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता था क्योंकि चाइना के साथ जो बॉर्डर पे हालात चल रहे थे वो थोड़े से अनबन थे। वो ठीक नहीं हालात चल रहे थे और जब तक चाइना के साथ हालात नहीं ठीक होने थे यूएसए का प्रेशर थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ना था। अब ये हालात आ गए हैं कि चाइना के साथ 75% से भी ज़्यादा कि रेशियो में मसाइल जो थे इंडिया के साथ बने हुए बॉर्डर लाइन पर वो हल हो चुके हैं। बड़े बेहतरीन ताल्लुकात जो है चाइना के साथ अभी इंडिया के बनते जा रहे हैं। यूएसए के जो प्रेशर थे उन प्रेशरों के अंडर से निकलता चला जा रहा है इंडिया जो है। यह बड़ी अच्छी पॉलिसीज है इंडिया की। इंडिया एक बहुत ही मैच्योर कंट्री है और इंडिया के ऊपर जो होल्ड करने वाले लोग हैं उनको ये बड़े अच्छे से पता है कि किस किस मसले को कैसे निपटाना है। वो जज्बाती लोग नहीं है, वो ऐसे ही मुंह उठा के स्टेटमेंट कोई भी नहीं देते। वो पहले फोकस करती हैं उसके ऊपर, उस वर्क आउट करती हैं उस मसले के ऊपर, जो भी मसला होता है उसको अच्छे तरीके से हल करके तो फिर बाद में बताते हैं कि हाँ ये इशू था, इस वजह से फलां कंट्री के साथ हमारे इस तरह के हालात चल रहे थे। अब चाइना के साथ मामला ठीक हो रहे हैं। अब यूएसए का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में जो है इंडिया के रास्ते में एक ही रुकावट थी, वो चाइना था, क्योंकि चाइना आए रोज कोई ना कोई हालात खराब करता था। अमेरिका यही चाहता था कि चाइना और इंडिया जो है वो आपस में लगे रहें और मेरा इनको ख्याल ना आए, ताकि ये दोनों ही ऐसे कंट्री हैं जो कि अमेरिका का इस वक्त मुकाबला कर सकती हैं। और तो कोई अभी ऐसा कंट्री नहीं है वजूद में आया। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान तो बिल्कुल वैसे ही सारी दुनिया का मुकाबला कर रहा है ना। पाकिस्तान तो वो वैसे ही इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि आने वाले टाइम में वो जिन-शिन काबू करके तो ये लोड शेडिंग के ऊपर भी काबू पाने वाले हैं। इतना मज़ाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में कि देखें जी नहीं यहाँ मैं के साइंसदानों के हालात। वो कह रहे हैं जी कि हमको चिल्ला-चिल्ला काटेंगे, जिन काबू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिन से याद है इरफान की पता कल है ना, उसको तो नहीं पकड़ के ले गए। बिल्कुल। वो मैं एक हमारा दोस्त है ना, मैंने कहा शायद उसको पकड़ के ले गए हूँ, कह रही हूँ कि ये जिन होगा। वो लगता है ऐसे है ना। हाँ, वो किसी और डोनाल्ड चीज की तरह लगता है, कह रहा नहीं मैं। डोनाल्ड लू के बारे में आप बताएं जी अभी। डोनाल्ड लू के बारे में क्या बताना है। डोनाल्ड लू जो है वो अपना इमरान खान ने सबको पाकिस्तानियों को बता दिया उसका। और वैसे उससे पहले तो हम भी नहीं जानते थे, जब इमरान खान ने नाम लिया उसका तो सबको पता चला कि उसने जो है हुकूमत जो है वो गिराने में उसका नाम लिया गया था, साइफर भेजने में भी। तो अभी जो है वो ये कन्फर्मेशन मिली है कि प्रशांत साहब ने भी कहा कि ये जितना ये साउथ एशिया जो इलाका है, जो इन्होंने इलाका पूरा मैप में भी दिखाया उसमें पाकिस्तान भी है। तो इसको होल्ड करने का जो है वो ठेका जो है, इसमें रजीम चेंज करने का, इसमें हुकूमतें गिराने का, इसमें निज़ाम चेंज करने का जो ठेका है वो डोनाल्ड लू के हाथ में है, दिया हुआ उसने बाइडेन ने। तो जो बाइडेन ने जो दिया हुआ है तो मतलब कि पाकिस्तान में जो हुआ तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक कह रहा था इमरान खान। और कि डोनाल्ड लू जो है वो उसी का किरदार है ये, क्योंकि उसी के पास जब ठेका है सारा ये वो होता है ना कि एरिये दे देते हैं जो भाई लोग होते गुंडा हैं। लोग होते हैं ना, तो वो एरिये बांट लेते हैं कि ये एरिया बिल्कुल। तेरा है, यहाँ से ये अपन तू का नहीं एरिया है। तूने यहाँ से तावान भी लेना है, तूने टैक्स लेना है, तूने सारा कुछ करना है, ये एरिया तूने ही संभालना है। तो वही हिसाब है कि अमेरिका बदमाश बना हुआ है और उसने अपने अपने जो है वो गुंडे मुख्तलिफ इलाके में छोड़े हुए हैं और बताया हुआ है कि ये इलाका तुम्हारा है और ये इसी में से तुमने ही निकालना है जो भी निकालना है। तो वो उसने यही किया, पाकिस्तान में भी किया और अभी इंडिया के साथ कर रहा है। वही बात कि पाकिस्तान इमरान खान रशिया के पास गया तो उनको लगा कि ये तो इमरान खान हाथ से निकलता जा रहा है, या तो चाइना की गोद में जाएगा या रशिया की गोद में गिर जाएगा जाके, ये तो हमारी तरफ से जा रहा है, ये तो बड़ा हो गया है। तो उन्होंने फिर रजीम चेंज किया। तो आज देख लें पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं उस रजीम चेंज की वजह से। पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। सो इख्तिलाफ सही इमरान खान के साथ, लेकिन ये बात तो सच्ची है ना कि रजीम चेंज हुआ था। उसने काम किए नहीं किए, डेवलपमेंट की नहीं की, वो एक अलग टॉपिक है और अलग एक इशू है, लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि रजीम चेंज करने की। तो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में और ये सबको पता है, ये ढकी छुपी तो बात है नहीं है। तो ओपनली सबको पता है कि रजीम चेंज हुआ है। और इमरान खान जो साइफर हलाता था पहले सारे कहते थे कि ऐसा नहीं है, अब तो मेजर साहब भी कहते हैं वो सच्चा है। तो
बाकी इख्तलाफ हर एक को अपनी जगह होंगे, आपको भी होंगे इमरान खान के साथ इख्तलाफ, हमें भी एक दो इख्तलाफ है कि उसने जो है वो ये ट्रेड बंद करके जो है वो पाकिस्तानियों पे जुल्म किया है। तो इस तरह और भी एक दो मसले होंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा अच्छे काम भी किए हैं उसने, ऐसी बात भी नहीं कि उसने अच्छे काम नहीं किए। तो अभी जेल में भी है, ये भी सही है और पाकिस्तानी साथ भी दे रहे हैं, लेकिन सुन भी कोई नहीं रहा। तो उसके अलावा जो है अभी बात करें इंडिया के जयशंकर साहब की, तो जयशंकर साहब ने अच्छा रिप्लाई किया है कि अभी हमारे कमेंट्स का भी जो है वो आप इंतज़ार करें, आपकी पॉलिटिक्स पे होंगे, आपके मुल्क पे होंगे। तो वही बात कि ब्रिक्स का जो है वो एक समिट होने वाला है रशिया में। तो चाइना जो है वो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना और इंडिया ने जो है वो आपस में तल्क़ात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, अपनी फ़ौजें पीछे हटाना शुरू कर दी हैं उन्होंने भी, और पीछे कदम लेने शुरू कर दिए हैं। स्टेप अच्छे हो रहे हैं इंडिया और चाइना के। और यही मैं पहले भी कहा था कि एक वक़्त आएगा कि रशिया जो है इन दोनों में मबैन जो है वो सारा कुछ ठीक करेगा, और मेरे ख़्याल में रशिया ये सारा कुछ कर रहा है। और इंडिया और चाइना की ये जितने भी तनाव है ना, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, दोनों को समझा रहा है। और चाइना इसीलिए तो पीछे हटा है। चाइना को भी पता है कि अगर इंडिया से लड़ेंगे तो ना ये इंडिया सुपर पावर बनेगा, ना हम बनेंगे। हमारे पे हुकूमत फिर भी अमेरिका की रहेगी। अमेरिका का दुश्मन है चाइना, चाइना अमेरिका का दुश्मन है। तो वो नहीं चाहता कि आपस की लड़ाई में जो है वो उसको फ़ायदा होता रहे। तो ये चाइना बिल्कुल। ने सियानत की है और इंडिया के साथ तल्क़ात बेहतर करने की कोशिश किया, अपनी फ़ौजें पीछे हटाई हैं। और अब तल्क़ात बेहतर होंगे तब रशिया में जाके जो है समिट होगा ब्रिक्स, और उसमें डिक्लेरेशन होगी, और भी काफ़ी सारे मुद्दे होंगे, अमेरिका को लेके भी होंगे। और अमेरिका तो वाक़ई ये नहीं चाहता कि ट्रंप ने, जैसे मैंने एक खबर देखी थी, उसने बोला है कि जो कंट्री जो है वो डॉलर को जो है वो नहीं ट्रेड करेगी डॉलर में, उसको जो है वो कोई रियायत नहीं मिलेगी किसी चीज़ में। तो अब देखें क्या होता है, वो भी तपे फिर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये डॉलर जो है वो ट्रेड खत्म होगी तो अमेरिका सुपर पावर गया, हुँ, क्योंकि जब डॉलर की मौत हो जानी है तो अमेरिका क्या करेगा फिर? बिल्कुल। तो ये चीज़ है। और अभी जो है वो नेक्स्ट जो है वो चाइना या इंडिया यही है ऊपर आने वाले। बल्कि अब चाइना से जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी मेन वजह ये है कि तीनों तगड़े कंट्री जो हैं वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं। तीनों कंट्रियों का एक झुंड बन चुका है, इंडिया, चाइना और रशिया। इन तीनों ही कंट्रियों का यूएसए को डर है, और यूएसए का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो ये 3 कंट्री हैं। ये 3 कंट्री हैं मुखालिफ सिमत में खड़ी हैं, जो कि वो कैंडिडेट हैं जो उसके बिल्कुल लेवल के हैं। बाकी जो हैं यूएसए के लेवल में हैं, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे-मोटे कंट्री जो हैं, ये तो यस सर वाले हैं ना, ये ये तो तो जेब में लेके फिरते हैं ना हाँ, वो। ये तो इन्होंने तो यस सर करना है, तो इनकी सरकार बच जाएगी। जो भी मुल्क को होल्ड कर रहा है इस वक़्त, हाँ, जब इमरान तो खान जो ने यस यस सर सर नहीं नहीं ना, करेगा, यस सर नहीं कहा तो तो बस हो गया। उतर नहीं गया। हाँ, यही तो चीज़ है ना, और यही तो अमेरिका जो है बदमाशी फैला रहा है ना। अब ये हकीकत है, ये नहीं है कि मुझे कोई अमेरिका से कोई ख़ास नफ़रत है, लेकिन ये है कि अपने मामलात को अपने तक नहीं रखता, वो दूसरे के मामलात में जो है दखल अंदाज़ी करता है, जिसकी वजह से मुझे उससे चिढ़ है। वो देखता है कि जो उसकी बात नहीं मानता, जो उसके पीछे पूँछड़ियाँ लाता, उसको उतार देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको मरवा देना। ये कोई मतलब कि क्या चीज़ है ये? अपने आप को मतलब कि सुपर पावर रखने के लिए दूसरों को तबाह करते रहना है, दूसरे के मुल्कों में जंगें लड़ाते रहना है, इस वजह से है। बाकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो अमेरिका से है नहीं है हमारी। तो कभी हो सकता है वहाँ पे भी चले जाएँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर चले जाएँ वो जो एक अलग चीज़ है। जो मैं रियलिटी वैसे है लेकिन नहीं, हाँ, बिल्कुल जा सकें, लेकिन नहीं वैसे उस वजह से नहीं मैं कह रहा। वैसे कह रहा हूँ कि हमारा क्या मतलब कि हमारा पर्सनली क्या उन्होंने बिगाड़ा है अमेरिका वालों ने। वैसे मैं देखा जाए तो सब कुछ उन्होंने बिगाड़ा हुआ है, हमें हर तरफ उन्होंने पर्सनली लगाया मैं हुआ है। पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूँ कि पर्सनली हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये है कि मुल्क का तो बिगाड़ा है ना। क्योंकि मुल्क में दमल दखल करते हैं, हर मुल्क में उसी जाके मुल्क के हम रिहायशी हैं हर हैं वो। मुल्क में जाके अमल दखल करते हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी पाकिस्तान में, कभी श्रीलंका में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। मुल्क तबाह करके रख दिए, ईरान को भी और इराक, उसके बाद अफ़गानिस्तान, कितनों को जो है वो ये बीच में अमल दखल इसने किया है। हाँ, अमल दखल पाकिस्तान में इस वजह से करता कि लोगों को जनाब रोज़गार प्रोवाइड करता और यहाँ पे एक किस्म की क्रिएशन होती, फैक्ट्रियाँ लगती हैं और लोगों को रोज़गार मिलता और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो तबाह बनती। करने के लिए काम कर रहे हैं और ना, तो फिर उन्होंने नफ़रत तो कर्जा होगी। देकर और उसके बाद फिर लेन-देन बोला वो ये बात कर रहे हैं ना कि होल्ड कर रहे हैं और ये प्रयाल वाला हिसाब हो गया कि एक जरगा बैठती है और उसमें एक बंदा बोल रहा होता है, उसका होल्ड होता है और वो जो कह देता है, वो पत्थर पे लकीर होता है और उसको मानना पड़ता है और जो नहीं मानता उसको फिर वो डंडे के ज़ोर से हाँ। मनवाता है। अगर फिर भी नहीं मानता तो
रास्ते से हटाने के लिए दूसरा हरबा यूज करता है, किसी दूसरी पार्टी को उसके अभी ऊपर जैसे मुसल्लत कि कर देता अभी है। जैसे कि उसके साथ मिल रहा है राहुल गांधी के साथ। अब हाँ आपकी सियासत से यकीन करें, हमें ये नहीं है कि हम कोई राहुल गांधी को नापसंद करते हैं या मोदी जी को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अपोजिशन को मिल रहे हैं, जो हुकूमत में है उनको क्यों नहीं मिल रहे। वही ना, वो हटाना इसीलिए चाहते क्योंकि हैं। वो हटाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ऊपर आए। मतलब हमारा बंदा ये हाँ, ये पाकिस्तान गलत वाला है। जो अवाम सेम ने जो पाकिस्तान वाला। अवाम ने जो सिलेक्ट किया बंदा, तो उसको ही रहने देना। आप कौन मामे होते हैं कि किसी और को बैठाएंगे? अगले इलेक्शन होंगे, अगर लोगों को पसंद होगा राहुल गांधी तो उसको बैठा देंगे। उतने वक्त तक लोगों को समझ आ जाएगी ना कि भाई वो जो सारा सिनेरियो चल रहा था वो गलत था, होल्ड कौन कर रहा था, वो बंदा अब ये एक अच्छा बंदा आ जाएगा लाइक इमरान खान। तो उसने दो चीज़ों में इंटरप्ट किया है, एक तो उसने अड्डे देने से इनकार किया, एक रशिया की तरफ गया। रशिया बिल्कुल। और एक साइफर का वो जो उसने कहा कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं और ये कर रहे हाँ, हैं वो कर रहे हैं, चाइना को सैफर उन्होंने, का तो बाद में शुरू हुआ ना। हाँ चाइना को उन्होंने थोड़ा बहुत पीछे वो मतलब चाइना वो को बंदा, सी पे खत्म किया। हाँ मतलब वो बंदा बताना, खत्म तो नहीं किया था, वो बस बढ़ाना चाहते थे प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का साथ है, लेकिन वो बताना चाह रहे थे ना कि मुल्क में ये चल रहा है भाई, ये तुम लोगों तक पहुंच नहीं रहा, आम आवाम तक आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये चीज हो रही है। और बस वही बंदा उनको अच्छा नहीं लगा कि यार ये तो हमारे बेड़े गर्क कर देगा, हमारा होल्ड जो है कब से वो खत्म हो जाएगा। और अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि भाई ये कंट्रियाँ जो हैं बिल्कुल ना खुश रहें और कहीं ना कहीं इनमें ये मामलात और ये चीज़ें चलती रहें, ताकि मैं ऊपर बैठ के फैसले करता रहूं और होल्ड करता रहूं। और अमेरिका तो यही चाहता है। लेकिन एट दी एंड दो कंट्रियाँ जो हैं, एक चाइना है और एक इंडिया है, जो मेरे ख्याल में उस पोजीशन पे आ चुकी हैं कि उनकी नेक तक पहुंच चुके हैं उनके हाथ। रशिया भी, क्योंकि ये तीनों मिलेंगी तो डॉलर की मौत होगी। ये ट्रेड करेंगे आपस में, अब तो ये चले। उसके बाद साथ मिलाएंगे ईरान को, अफगानिस्तान को, बीच अच्छा में पाकिस्तान भी जाएगा जो अगर चाइना जाएगा तो। अच्छा चले ठीक है, ये तीन कंट्री चाइना रशिया और इंडिया ऊपर आ गए, चले ठीक है, एक सुपर पावर को हटाते हैं। जब हटाते हैं एक सुपर पावर को तो बैठता कौन है फिर कुर्सी पे? कोई नहीं, एक सुपर बैठता है। पावर को हटाएंगे तो नहीं, लेकिन डॉलर की मौत करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा ना। अब एकदम से तो नहीं होता ना सारा। लेकिन यह है कि वो वो तो सोचा वक्त जाता लगेगा, है ना उसके वक्त तक हटने तक कोई ना कोई ज़ाहिर है अपनी ताकत पकड़ेगा तो फिर वो बनेगा। ये तो अब फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता ना लेकिन कि ये है कि फ्यूचर में क्या बनना है। फ्यूचर सिक्योर ही होना चाहिए। और अगर होल्ड खत्म हो जाता है, कंट्रियां अपने अब हिसाब से मतलब चलती ऐसे है तो हम फिर चाहते ठीक हैं है। अगर अमेरिका के हाथ से जाता है सुपर पावर का तो किसी अच्छे कंट्री के पास है, जो इस जो तरह की दो मुल्क नंबरियां ना बाकी करें। मुल्कों के लिए भी बेहतर हो वो। बिल्कुल। जो भी हो। बहरहाल जी, इसके ऊपर क्या ओपिनियन आप लोगों का? और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और यार अभी तक देख रहे हैं तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोगों की प्यार मोहब्बत जो है बहुत कीमती है हमारे लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।